अच्छा जी, हमारे पास कल हमने जुलाई के डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, ये अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं, ये, क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ उसका। अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं, इसके अंदर हमारा, अगर आप लोग 2023 में आके देखोगे तो इसमें हमारे नेशनल सेंसस जो हुआ है, डिजिटल सेंसस, सातवां जो सेंसस था, वो भी है। तो वो भी आज हम अगेन, अभी मैंने अगेन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था, आज यहाँ फिर अगेन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वो मैंने सफीर करेक्ट कर दिया था, वो क्योंकि 22 था ना पॉलिसी रेट, तो उसमें से 1.5 पॉलिसी रेट कम हुआ, तो मैंने फाइल के अंदर जो है वो 21.5 लिखा हुआ था, तो मैंने फाइल के अंदर करेक्शन कर दिया 20.5। हालांकि मैं बोलता भी 20 कल जब बजट था मैं तब भी 20.5 ही कह रहा था, क्योंकि 1.5 कमी हुई है, तो वो मैंने वहाँ 21.5 लिखा हुआ था, तो वो 20.5 था, वो मैंने उसकी जो है वो करेक्शन कर दी थी। जो मैंने अभी जून के करंट अफेयर करवाए थे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को वो 21.5 लिखवाया हुआ था, वो 20.5 था। अच्छा, चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन, जो कि तीन है, दो पीसीबी के चेयरमैन जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, 2023 के अंदर एजाज भट्ट साहब की डेथ हुई है, और ये शहरियार खान की 23 मार्च 2024, ये भी पीसीबी के चेयरमैन भी थे, और ये पाकिस्तान के जो है क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट भी थे, ठीक है, सेक्रेटरी, क्या कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी भी ये रहे हैं शहरियार खान। तो इनकी भी मैंने मेंशन कर दिया, 23 मार्च 2024 को इनकी डेथ हुई थी, और एजाज भट्ट साहब जो है वो 3 अगस्त 2023 को उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों को आप लोगों ने देख लेना। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ सिल्वर मेडल, तो अरशद नदीम साहब ने सिल्वर मेडल हासिल किया था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर, हंगरी के अंदर ये हुई थी। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था जी? 2023 के अंदर खेला गया था, और ये कौन से मुल्क के अंदर? दो मुल्कों के अंदर ये खेला गया था, न्यूजीलैंड के अंदर, और दूसरा मुल्क कौन सा था जिसके अंदर ये खेला गया था? कौन सा होस्ट कंट्री था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये विमेन वर्ल्ड कप खेला गया था। फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, किसने हराया था जी? स्पेन ने। तो ए ऑप्शन। और अगर हम वैसे देखें, आज मैं 2023 के पास पेपर्स देख रहा था, उसमें एक सवाल आया हुआ था इसी तरह का, कि जो मेन का वर्ल्ड कप है वो किसने कितनी दफा जीता है, तो उसमें ब्राजील वाला तो सबको पता है कि 5 दफा जीता है। फिर उसके बाद उसमें फ्रांस का आया हुआ था कि फ्रांस ने कितनी दफा जीता है, तो वो मैं देख रहा था कि फ्रांस ने 2 दफा जीता है। तो ऐसे और नए, ये जो अभी पॉपुलेशन वाले सवालों के ऊपर जाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसका सवाल आया था जो अभी रिसेंट जो सर्वे है ना, उससे पिछले वाला 1997 का सवाल पूछा हुआ था कि 1997 में रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, ये भी पीपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। ठीक हो गया? तो ये भी आप लोगों ने ये चीजें भी, मैं जब बताता रहता हूँ तो आप लोग साथ साथ देखा करो, ये सारे सवाल आपके रिपीट होते रहते हैं। अच्छा जी, अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड की थी जी मेंबरशिप, क्योंकि नाइजर के अंदर जुलाई के अंदर क्या कहते हैं इसमें मार्शल लॉ लगा था, तो उसने क्या कर दिया था, अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर की जो मेंबरशिप है उसको क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था। तो ये ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। हु वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, तो ये थेविसिन साहब, ठीक है। थेविसिन साहब जो है या साहिबा हैं, देख लीजिएगा। तो ए ऑप्शन इसकी, ये थाईलैंड की इस ये जो है हमारे पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये इलेक्ट हुए थे। दो मुल्कों ने यूक्रेन को, यूक्रेन से मुझे याद आया, यूक्रेन और एक, अल्लाह भला करे, रशिया की एक जंग थी, किसी को याद है? बड़ा एक फेमस सवाल मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन की थी रशिया ने, कौन सी तारीख को की थी? शाबाश, ठीक है, ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 फरवरी 2022, ठीक है। रशिया इन्वेडेड यूक्रेन 24 फरवरी 2022, हाँ, वो क्रीमिया 2014 में अनेक्ट किया था ना। तो नेदरलैंड और डेनमार्क ने ये कहा है कि भाईजान हम आपको क्या है, प्रोवाइड करेंगे F-16। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे जी? F-16 जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों ने इसको देख लेना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इमरान खान साहब 22 फेब को गए थे, तो उसके 2 दिन बाद जो है उसने हमला कर दिया था। जड़ा वाला इंसिडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है, एक श्रीलंकन की डेथ हुई थी पाकिस्तान के अंदर, सियालकोट के अंदर, प्रियंथा कुमारा उसका नाम था, तो उसका नाम भी पीपीएससी ने पूछा था कि रिसेंटली एक मैनेजर है, फैक्ट्री के मैनेजर, उनको तौहीन रिसालत के का इल्जाम लगाकर उनको मारा गया था, तो उसका नाम क्या था? तो पीपीएससी ने वो सवाल भी पूछा था। तो 16 अगस्त को पाकिस्तान में एक और अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जड़ावाला के अंदर, ठीक है। उसमें एक किसी तरह ब्लास्फेमी की एलिगेशन लगी, और फिर क्या हुआ,
क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके जितने घर थे, पूरी एक उनका मोहल्ला था, बस्ती थी, वो सारी की सारी जला दी गई थी। तो एक जड़ा वाला इंसिडेंट ये भी याद रखना है, 16 अगस्त 2023। ठीक हो गया। इसकी डेट भी याद रख लेनी है, और इसका नाम ये भी, इलाका भी याद रखना है, जड़ा वाला। और ये इसमें क्या हुआ था, क्रिश्चियन जो होम चर्चेज हैं, होम है, उनको आग लगाई गई थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, सीईओ पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल एयरलाइन, तो वो है आमिर हयात साहब। अगर सीईओ का नाम पूछें तो आमिर हयात साहब, और जो इस टाइम पे चेयरमैन चल रहे हैं उनका नाम है असलम खान साहब। ठीक हो गया। ये भी लेफ्टिनेंट जनरल ही हैं। तो मोहम्मद आमिर हयात। मरी में नहीं थी, मरी में नहीं थी, सवात में हुआ था वो वाकया। जो भी रिसेंटली एक बंदे को वो हुआ था, वो मरी का वाकया नहीं है, वो सवात का वाकया है। हाँ, सवात में हुआ था, केपी के अंदर वो। अच्छा, सीईओ, तो ये देखा चेयरमैन और क्या कहते हैं सीईओ, इन दोनों को देख लीजिएगा। चेयरमैन है असलम, और आमिर हयात साहब जो है सीईओ हैं। रशिया ने, इसका नाम याद रखिएगा, लूना 25। पूछा जा सकता है लूना 25 जो है किसका मिशन है, किसका मिशन है। मून के लिए है, वहां पानी तलाश करने के लिए गया है, किस मुल्क ने भेजा है, तो ये रशिया ने भेजा है। 10 अगस्त को ये गया था। ठीक है, ये कब गया था जी, 10 अगस्त को गया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी जी, करेक्ट हो जाएगी, कि लूना 25 ये किसका मिशन है, रशिया ने भेजा। किसके लिए भेजा, चांद पे पानी तलाश करने के लिए भेजा। कब भेजा, 10 अगस्त को जो है भेजा। ठीक हो गया। हाँ, वो भी रशिया से थे, यूरी गैगरिन साहब, फर्स्ट इन स्पेस, जो स्पेस में गए थे पहले। शाबाश। अच्छा जी, विद विच कंट्री डिड द यूनाइटेड स्टेट्स प्लान टू डेवलप अ हाइपरसोनिक, ये हमारे पास जापान, ए ऑप्शन। अच्छा, एक काम किया करो, जापान ए ऑप्शन। एक कोशिश किया करो, आगे हमारे पास चार 4 मंथ के करंट अफेयर्स रह गए हैं, जो अगले 4 दिनों में हमने संडे तक डिस्कस करके खत्म करने हैं। आप सब लोग, ये जो 10-12 लोग आते हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आने से आधा घंटा पहले, 5-10 मिनट पहले, जितना आपको टाइम मिले, ये जो पीडीएफ है ना, या ये जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे, इनको आगे फास्ट फॉरवर्ड करके एक दफा गो थ्रू कर लिया करो। ये जो करंट अफेयर्स है ना अगस्त के, अब जैसे कल हमने करंट अफेयर्स सितंबर के करने हैं, तो एक दफा आने से पहले, ताकि आप लोगों को यहाँ आके मुझे सुनते रहते हो, तो उससे ये है कि आपको एक दफा फायदा, आप पढ़ाओ, पूरी पीडीएफ पढ़ाओगे, या पूरा एक दफा लेक्चर सुनाओगे, जल्दी जल्दी में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया 1.5 पे करके, आगे आगे करके। अच्छा, इसमें ये इवेंट हुआ, 2000 अगस्त के अंदर ये हुआ, पुलिस योम शोहदा इसमें आता है, पाकिस्तान की जो असेंबली है उसको तहलील किया गया। ठीक हो गया। तो जिस तरह से नोट्स हैं, पीडीएफ है, लेक्चर है, इसको हल्का सा गो थ्रू कराया करो। ठीक है, ताकि आके यहाँ बिल्कुल ऐसे सुबह मैं जब बोल रहा होता हूँ, ताकि आपको पता हो कि अच्छा इसकी ऑप्शन ये हो सकती है, आपका दिमाग चल रहा हो। आप ये जो आ रहे हो, ये एक्सरसाइज हम आधा घंटा रोजाना लगा रहे हैं, इसमें 15 मिनट आप अपने ऐड कर लो, 15 से 20 मिनट, तो ये आपके करंट अफेयर्स की प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, कल कर लोगे। कल जब मैं बोल रहा हूं, तो आप लोगों को पता हो कि ये चीजें सर क्या बोल रहे हैं। एक दो नहीं, सारे लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सीरियस हो, तो इन इसको लाजमी करना है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डिड, अच्छा बिल आरिफ अलवी साहब है, 19 अगस्त को, 19 अगस्त को उन्होंने जो है, चलो बेस्ट ऑफ लक, 19 अगस्त को उन्होंने जो है 2 एक्ट के ऊपर साइन किए थे। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और एक आर्मी एक्ट अमेंडमेंट, बोथ ए एंड बी, इन दोनों के ऊपर साइन किए थे। इनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हुई थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी। तो इन दोनों को आरिफ अलवी साहब ने 19 अगस्त को इनके ऊपर साइन कर दिया था। ठीक हो गया। जीबी ने 20 अगस्त, 25 अगस्त को सॉरी, जीबी ने ये अनाउंस किया था, गिलगित बल्तिस्तान ने, कि वो अपना जो क्या कहते हैं, प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, करेक्ट हो जाएगी। विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1995, और इसका हेडक्वार्टर, अब देखो ये एक एमसीक्यूज है, कुछ भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं होता, बस कुछ ना कुछ चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए तो बार बार रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों की। देखो ना, इतनी बार बार रिवीजन इसीलिए होती है कि कुछ ना कुछ चीजें, डेट्स तो याद रह जाए ना, सारी नहीं भी याद रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना आप लोगों को। अच्छा जी, ये अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका रिसेंटली ब्राजील के अंदर अमेजोन समिट के नाम से इसका एक समिट हुआ था। तो ये आपका क्या है, ब्राजील का अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका वो था। मोहम्मद से पहली खातून जिसने बलूचिस्तान पुलिस ज्वाइन की, उसका नाम है इरम मोहम्मद। इसको याद करना आसान है, उसके नाम के साथ मोहम्मद आ रहा है, तो इरम मोहम्मद जो है, वो पहली फीमेल थी, पहली वुमेन थी, जिन्होंने क्या है, जिन्होंने बलूचिस्तान पुलिस को ज्वाइन किया था। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, लूला दा सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है। अच्छा जी,
ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पीपीएससी इस तरह के सवाल पूछ लेता होता है कि पाकिस्तान के अंदर 500 फीट का लार्जेस्ट फ्लैग पोल, ठीक है, झंडा लहराया गया था लाहौर के अंदर। मोहसिन नकवी साहब ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था। तो 500 फीट का 14 अगस्त को फ्लैग पोल जो है ये हुआ था। तो सी ऑप्शन लाहौर के अंदर, ठीक हो गया, लाहौर के अंदर। सऊदी अरेबिया ने पीस समिट हो किया था जी 5 अगस्त को। सऊदी अरेबिया ने पीस समिट रिलेटेड टू यूक्रेन, अभी रिसेंटली भी पीस समिट हुआ। बताना जरा मुझे, अभी मैंने आप लोगों को बताया पीस समिट जिसमें रशिया ने शिरकत नहीं की थी, कहाँ हुआ था वो पीस समिट? अभी अभी मैंने आप लोगों को जून के करंट अफेयर्स में करवाया। याद है किसी को? जिसमें रशिया ने शिरकत नहीं की थी। उम्मीद है किसी को याद नहीं होगा। यूक्रेन में हुआ था। अभी जून के अंदर, ये अभी अभी मैंने करवाया, अभी अभी। यूक्रेन पीस समिट 15 से 16 जून के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। यूक्रेन के रिलेटेड था लेकिन हुआ स्विट्जरलैंड के अंदर था। याद रखा करो, इसलिए कहता हूँ अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ या आप लोगों के लिए ये पीडीएफ बन रही होती हैं, चीज़ें बन रही होती हैं आप लोगों के लिए बैठ के, मैं आधा घंटे का लेक्चर 45 मिनट में देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा कम से कम डेली का 2 किलो वजन कम हो जाता। क्योंकि मुझे एक ज़रा साइड पे बैठ के लेक्चर देना होता है ताकि शोर भी ना हो। और गर्मी इतनी होती है इस टाइम पे, मुझे पता है कि गर्मी कितनी है। और जिस तरह मैं लेक्चर देता हूँ, आप लोग तो कहीं भी बैठ के लेक्चर, बस में जाते भी सुन सकते हो, एसी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। तो कोशिश किया करो कि ये जब आते हो अपना टाइम भी मेरा टाइम भी, इसको वर्थ इट बनाया करो, इसको वेस्ट ना किया करो। 4 अगस्त, योम शोधा पुलिस हर साल 4 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2015 में पहली दफ़ा, 2015 में ये पहली दफ़ा शुरू हुआ था। और तब से ऑनवर्ड 2015 से बाद अब तक ये 4 अगस्त को डेजिग्नेट किया गया है योम शोधा पुलिस के लिए। ठीक हो गया। कोई बात नहीं, बिल कम आएगा सलाह, अच्छी बात है। अच्छा, ब्रिक्स समिट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 मेंबर्स है ना इसके। विच कंट्री होल्ड होस्टेड 24 अगस्त, 22 से 24 अगस्त में साउथ अफ्रीका ने इसे, साउथ अफ्रीका ने इसे क्या किया, होस्ट किया। ठीक हो गया। अब जो अगला होगा 2023 का तो हो गया, 2024 का जो होगा वो आपका अल्लाह भला करे होगा जी रशिया के अंदर। वो आपका कहाँ होगा जी? रशिया के अंदर। अच्छा जी, अब इसमें 5 कंट्रीज और ऐड हुए हैं, शाबाश, यकम जनवरी 2024 से। इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं? 10। एससीओ के कितने मेंबर हैं? 10। ठीक हो गया। तो मतलब हो जाएंगे अभी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना है, वो पीपीएससी जरा पीछे चलता है। पीपीएससी हो सकता है अभी भी एससीओ की आपको ऑप्शन ना दे 10 की, 9 की भी ना दे, वो 8 पे चल रहा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जहन में रखना है। अगर 9 की है तो वहां पीपीएससी ने तो ऐसे अपडेट कर दिया, लेकिन 10 का भी नहीं किया होगा क्योंकि ये अभी पिछले इसी माह हुआ है। 10 वाला बेलारूस ने अभी ज्वाइन किया एससीओ को, तो उसको जरा थोड़ा सा अपने जहन में रखना है, लेकिन एग्जाम में क्लेवर। ठीक हो गया। नहीं, वो उनकी मेंबरशिप हो गई है। उनकी मेंबरशिप जो है वो हो गई है। अभी वैसे भी समिट होना है ये इसका दोबारा, ये 2024 वाला, तो फिर उसके अंदर दोबारा देखेंगे कि अभी क्या और होता है। अर्जेंटीना तो था ही नहीं ना, अर्जेंटीना तो था ही नहीं। अर्जेंटीना था वो बैग हो गया, लेकिन जो 5 मुल्क हैं वो मैंने गिनवाए हैं ना आपको, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरेबिया। इसमें अर्जेंटीना पहले वो था, लेकिन जिसने मेंबरशिप वो की थी वो उसमें नहीं था। अच्छा जी, एक्वास, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये मिलते हैं, ये 9 अगस्त को मिले थे कहाँ? नाइजेरिया के अंदर के घाना के अंदर, नाइजेरिया के अंदर। ये ऑप्शन इसकी, मैं इसको एक बार दोबारा कंफर्म कर लूँ कि ये हमारे पास जो है कहाँ मिले थे। हाँ जी, नाइजेरिया के अंदर। ये ऑप्शन ही इसकी हमारे पास क्या है जी, करेक्ट है। एट्थ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नाइजेरिया अफ्रीका के अंदर। ठीक हो गया। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त को कौन बने थे जी? अनवारुल हक काकड़।
डी ऑप्शन। ठीक है, अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के काई मुकाम जो हैं, सॉरी काई मुकाम नहीं, निगरान, निगरान वजीर आजम बने थे 8वें। ठीक हो गया, अब वो सेनेटर है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जेन मैरियट, जेन मैरियट साहिबा, ये पाकिस्तान की ब्रिटिश की पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर हैं। डोनाल्ड ब्लूम किसके हैं, यूएसए के हैं। ये जियांग जेडोंग जो हैं, ये किसके हैं, चाइना के पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं। ये नवाब सईद अल मालिकी, ये सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर हैं। तो ये चार के चार इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं। ये सारी जो है मैंने क्या आप लोगों को इकट्ठे, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। डॉक्टर फैसल जो है बिल्कुल वो यूके में है। पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं वो यूके के लिए वो डॉक्टर फैसल है। और एम्बेसडर कौन है पाकिस्तान का यूएसए में, पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए कौन है? रिजवान सईद, शाबाश। अभी चेंज हुए हैं, पहले कौन था? पहले मसूद था, अब कौन सा है? सईद जो है अब आपका नया। अभी पिछली दफा मैंने आप लोग, अब देखो ये अभी मैंने आपको करवाया इसी हफ्ते 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले वाली अगर चीजें आप लोग याद नहीं रखोगे तो आप लोगों के ऊपर ये एक सवालिया निशान है, याद रख लो। ठीक हो गया। एशियन ट्रॉफी हॉकी की इंडिया में खेली गई थी, इंडिया ही जीते थे मलेशिया को फाइनल में हरा के। ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन। 5 अगस्त को तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था। ठीक हो गया, और उनको 3 साल की सजा। तो इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे, 5 अगस्त से जेल में है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ए ऑप्शन। ठीक हो गया, खान साहब 1 साल से जेल में। पाकिस्तान फर्स्ट एवर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लॉन्च टू रिप्लेस व्हाट्सएप, पाकिस्तान ने अपनी पहली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था? बीप पाकिस्तान। बी ऑप्शन। उसका क्या नाम था? बी से याद रख लो, बीप। ठीक है, बी से बीप पाकिस्तान। बीप पाकिस्तान ये लॉन्च की थी, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। विच एक्ट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट वाज स्ट्रक डाउन, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर, ये एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया था, खत्म कर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो पुराने केसेस हैं अगर उनका टाइम गुजर भी गया तो उसका रिव्यू हो सकता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया था। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। एफबीआर चेयरमैन, एफबीआर चेयरमैन कौन है भाई इनमें से, बताओ। एफबीआर चेयरमैन कौन है? जुबैर टिवाणा साहब। ठीक हो गया, जुबैर टिवाणा साहब। और उसके बाद इस टाइम आपके एक और हैं एफआईए, एफआईए के जो डीजी हैं वो है अहमद इसहाक साहब। यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, वो आपको पैसे रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, अहमद इसहाक साहब। ठीक हो गया, वो एफआईए के क्या हैं आपके डीजी हैं। पंजाब के आईजी कौन है? ये तो सबको पता ही होगा। पंजाब के आईजी कौन है? डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। ठीक हो गया, उसके बाद डीजी आईएसआई कौन है? सबको पता है, नदीम अंजम साहब। ठीक है, डीजी आईएसआई कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब। ठीक हो गया, डीजी आईएसआई हैं। और उसके बाद डीजी आईएसपीआर कौन है? इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, अहमद शरीफ साहब, शाबाश। ठीक हो गया, अहमद जिन्होंने अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया बड़ी धुआंधार, अहमद शरीफ साहब। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, रिवीजन हो गई आप लोगों को। 15वीं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली कब डिसॉल्व हुई थी जी? अब ये आप लोगों ने करंट अफेयर्स अभी पढ़ के आए होते एक दफा पहले, तो आप लोगों को ये पता होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। 9 अगस्त को डिसॉल्व हुई थी। ठीक हो गया, शाबाश सफीर। 9 अगस्त को डिसॉल्व हुई थी, बी ऑप्शन, शाबाश। इसराइल और फलस्तीन का आपको पता है पिछले साल से इशू चल रहा है, फलस्तीन में जो मामला हुए हैं। तो फर्स्ट फलस्तीन का विजिट किया था सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर ने, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज 32nd पाकिस्तान का इस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? उसका नाम है साइरस सजाद काजी। फॉरेन सेक्रेटरी डिफरेंट होता है, और एक होता है आपका स्पोक्स पर्सन, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जवाब देता है कोई भी मसला होता है, वो है आपकी मुमताज जाहिरा बिलोच साहिबा। ठीक है, ये है स्पोक्स पर्सन। आपने देखा होगा
वो क्या आ रहा होता है, अखबार में भी आ रहा होता है, तर्जुमान, हाँ तर्जुमान वजारत क्या होता है, फॉरेन को क्या कहते हैं, वजारत खारजा, हाँ वजारत तर्जुमान वजारत खारजा का ने ये बयान दिया, इंडिया की इस बात को रद्द कर दिया, इसके बारे में ये कहा, ठीक हो गया, खारजा बिल्कुल। तो ये हमारे पास ये वो हैं मुमताज जहरा बलोच साहब। और असद दुरानी के बारे में पता है, असद दुरानी कौन है? तो इस बंदे को जानता है असद दुरानी को? आमिर अब्दुल्ला हयान साहब, इसको ये बेचारे इनकी तो वो हो गए, डेथ हो गई इनकी तो असद दुरानी साहब के बारे में किसी को पता है कौन है? शाबाश। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के क्या हैं ये, पाकिस्तान ये क्या है, स्पेशल क्या है, इनवाए हैं, खसूसी एलची हैं। शाबाश, शाबाश। ठीक है, इस तरह से चीजें देखो, आपका अपना फायदा है, चीजों को अपने लिए करोगे तो अपने लिए करोगे। ठीक है, अब सफीर बता रहा है या वो कर रहा है, वो अपने लिए जो है उसका अपना फायदा है। आप लोग भी चीजों को रिवाइज करो, चीजों को देखो। ठीक हो गया। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन थे? मकबूल बाकर नजफी, सॉरी, मकबूल बाकर साहब। मोहसिन नकवी पंजाब के थे, आजम खान केपी के थे, अली मर्दान डोमकी साहब जो हैं ये क्या थे, अली ये बलोचिस्तान के थे। फिर आजम खान साहब की ये वाहिद केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, इनकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद जो आया था, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में उसका नाम कोई था, रिटायर्ड जस्टिस ही थे केपी के, मुझे अब नाम उसका भूला हुआ है। बट देख लीजिएगा कि आजम खान के बाद इनकी ये केयर टेकर केपी के चीफ जस्ट सीएम थे, फिर इनकी डेथ हो गई थी। इनके बाद कोई एक और जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध आया था। ठीक है, उसका नाम भी देख लीजिएगा। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे? तो अमरसन साहब, ए ऑप्शन। ठीक हो गया, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। इन जुलाई 2023 वी सेटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय जापान, तो क्रिज्म। ठीक है, क्रिज्म, एक्सरिज्म, क्रिज्म, ए ऑप्शन। ठीक हो गया, तो ये बाद में फिर लॉन्च हो गई थी, तो ये जापान की है अगर इसका पूछ लिया जाए तो। किसी ने नहीं बताया कि आजम खान के बाद केपी का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, वो सीएम था, वो कौन बना, मुझे ही देखना पड़ेगा। अरशद हुसैन शाह। ठीक हो गया, अरशद हुसैन शाह, वो केपी के फिर सीएम बने थे, अरशद हुसैन शाह। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताने की जरूरत है कि आप लोग खुद बताओगे? पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शाबाश। 2.55%, ये ऑप्शन। ठीक हो गया, 2.55, उस दिन भी बताया था। ग्रोथ रेट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में ग्रोथ रेट कितनी है जी? 1.9%। ठीक है, 1.9% रूरल एरियाज में है, तो 3.6 शहरी ग्रोथ रेट कितनी है? ये 2023 का बता रहे हैं, जो 2023 का सेंसस हुआ है। 3.65% हमारी किसकी है, देहाती, सॉरी, अर्बन एरियाज की। फर्स्ट एवर फीमेल चार्ज अफेयर टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, गीतिका श्रीवास्तव। ठीक हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का हाई कमिश्नर होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उस तरह से नहीं है, तो एक फिर नाजिमुल उमूर होते हैं दोनों के, वो मतलब इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो लोअर कम किए हुए हैं, तो इसलिए दोनों के कमिश्नर या अम्बेसडर नहीं होते, चार्ज अफेयर्स होते हैं। ठीक है, नाजिमुल, उसे उर्दू में कहते हैं नाजिमुल उमूर। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया में नाजिमुल उमूर है, उसका क्या नाम है? साद वड़ैच। शाबाश, ठीक हो गया, साद वड़ैच। अच्छा जी, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बलोचिस्तान, अच्छा बलोचिस्तान की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है? सबसे ज्यादा मैं बताया था आप लोगों को। ठीक हो गया, 3.26 की सारी, पंजाब में 2.53 है, सिंध में जो है इतनी है, केपी में सबसे कम ग्रोथ रेट है, मैंने इसका आप लोगों को बताया भी था। ठीक हो गया, चलो। तो ये आप लोगों ने, ये मैंने जब हमने अभी जून के करंट अफेयर, ये बजट अभी परसों कल परसों किया, तो उसमें हमने ये चीज देखी थी। अच्छा जी, नेवल एक्सरसाइज कंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम, तो वाइट स्टार 4। ठीक है, वो क्या है जी? व्हाइट स्टार 4, ए ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल मैंने पीपीएससी में अभी आज देखा है 2023 के पेपर में, लेकिन 2023 की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ था? 2017 लिखा हुआ था। और अगर आप लोग, सॉरी, 1998 लिखा हुआ था। और अगर आप लोग देखो, क्या कहते हैं, जो 2023 की मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर अगस्त की फाइल में पढ़ाया था, उसमें मैंने 1997 का भी बताया हुआ है आप लोगों को,
और मैंने 2017 का भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो सेंसस 2023 के मुताबिक जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन वो है 39%। ठीक हो गया। और जो पीपीएससी में सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि 31.8% वहां लिखा हुआ था, और उसके अलावा कहीं 20% था। ये तो ऑब्वियस बात है कि 32% है। इसको याद आप तीन, इसका ये तीन याद रख लो, आपको दूसरे भी याद हो जाएंगे। आपने रूलर याद ही नहीं करने, आपने रूलर याद ही नहीं करनी पिछले तीन सेंसेस की। आप क्या याद रख लो, 32, 36, 39, ये तीन फिगर्स बस याद रख लो। ठीक हो गया। 32 है, और उसके बाद आपने 36, और फिर 39 की आपकी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपने अर्बन याद कर ली तो आपको रूरल याद हो जाएगी। कैसे? अब मैं आपसे पूछूं कि 2023 के अंदर पाकिस्तान की रूरल पॉपुलेशन कितनी है, मुझे बताओ जरा। रूरल पॉपुलेशन कितनी है? सीधी सी बात है, 100 में से 39 निकाल दो, देखो 61%। 2017 में कितनी बनती है? 64%। 1997 में कितनी बनती है? 68%। तो 1997 में 68% रूरल थी, उसके बाद कम होके क्या आ गई, 64 पे आ गई, और अब 61 पे आ गई। तो आप रूरल को याद कर लो या अर्बन को, कोई एक याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिकली 100 में से निकाल देना, तो वो आप लोगों को याद हो जाएगी। ये याद कर लो, ये ज्यादा आसान है। अगर किसी ने वो याद करनी है कि 61% और 64%, और दूसरा क्या था 68%, वो कर लो। लेकिन ये ज्यादा आसान है, 32, 36, 39, ये तीनों ज्यादा आसान है। जैसे आप लोगों को इजी लगे याद कर लो। ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, इस तरह के सवाल पीपीएससी को जान से ज्यादा प्यारे हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान जो है उसने क्या किया था? चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी, चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी साउथ साइड ऑफ मून। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं, अभी मैंने आपको कल ही बताया है, चंद्रयान ने जुलाई के कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था? मैंने कल आप लोगों को बताया, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ कि लैंड कब किया है। उसकी लॉन्च की डेट याद रखनी है, लॉन्च की डेट, शाबाश, 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई। अब ये कल का सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे मुझे बताएं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सब मुझे बताएं, लेकिन सारे चुप होते हैं क्योंकि रिवाइज नहीं किया होता, बस लेक्चर सुन के बैठ जाते हो। सीरियस नहीं ले रहे आप लोग चीजों को, आप लोगों का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइजेज? ये है जी आपकी अलबतर 1, बी ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है जी? अलबतर 1, बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके अगस्त के हो गए। अब हम इंशाल्लाह कल करेंगे सितंबर के 4 दिन। 4 दिन हमने नेक्स्ट, इंशाल्लाह संडे तक मैंने इसको वाइंड अप करना है। ठीक हो गया। संडे को हम वाइंड अप करके मैं आप लोगों को एक हफ्ते का टाइम दूंगा। एक पूरे हफ्ते में ये सारे लेक्चर्स 2023 के मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। आप लोगों ने 2023 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। फिर मैं आप लोगों का 100 MCQs का सबका फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट लूंगा। ठीक हो गया, टेस्ट लूंगा। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, मुझे देते हो, क्योंकि मैं ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों ने देखा है लेक्चर और कितने लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो फिर आप लोगों का हो सकता है कि उस टेस्ट को मैं एक कंपटीशन बेस वो बना दूं कि आप लोगों का, कि जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर आएंगे उसके लिए कोई छोटे से, उसको कोई एक दो टॉफी, एक दो चॉकलेट भी मैं दे दूं। ठीक हो गया। टेस्ट इंशाल्लाह आप लोगों का होगा, टेस्ट इंशाल्लाह आप लोगों का होगा, 100 MCQs का होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सबका होगा। ठीक हो गया। बाकी आप लोगों का, अभी तक मैंने यूट्यूब पे ये 2023 के कहाँ तक अपलोड कर दिए हैं? अप्रैल, अप्रैल 2023 के ये डिस्कशन लेक्चर अपलोड है कि नहीं अपलोड? 3 या 4 आई थिंक अपलोड है। चलो, मैं देख लूंगा। और उससे अगला लेक्चर जो होगा, बेशक अगर अप्रैल का है तो मई होगा, या अगर मार्च का है तो मैं उससे अगला, मेरे ख्याल 3 होगा, तो मैं देख लूंगा। वो मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, ताकि ये सारे लेक्चर्स 2023 के भी 12 के 12 यूट्यूब पे आप लोगों के लिए मैं फ्री अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों की रिवीजन आसानी हो जाए। ठीक हो गया। चलो संडे से पहले कुछ कर लेंगे, संडे से पहले ले लूंगा यार। बल्कि तोकीर क्या कहते हैं सफीर, मैं सैटरडे को ले लूंगा ताकि आपका भी फायदा हो जाए। एएसएफ के अंदर, एएसएफ के अंदर आपका जो है वो करंट अफेयर्स 20 नंबर का आना है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सैटरडे को टेस्ट ले लूं ताकि आपका भी फायदा हो जाए। ताकि एक दिन पहले आप लोगों के करंट उसमें से हो सकता है वो 100 MCQs जब आप टेस्ट दे के जाओ तो हो सकता है आपके कम से कम 10-15 MCQs तो 2023 में से ही आए हों। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे याद करवाना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर टाइम मिला मुझे तो मैं अगले सैटरडे को ही आपका टेस्ट ले लूंगा। बिल्कुल, 2 सालों में आएगा। 2023 को तो आपने बिल्कुल रट्टा लगा के याद करके जाना है।
2024 में से भी आ सकता है और 2022 के भी एंड में से कोई ना कोई सवाल आ सकते हैं। ठीक है, 2022 में से कम आएंगे, लेकिन 2023 और 24, क्योंकि 2024 भी तो ऑलमोस्ट देखे ना, 7-8 माह तो हो गए हैं। तो 2022 के कुछ एंड वाले करंट अफेयर्स और 2023 तो पूरा ही आपने करके जाना, और 2024 भी करके जाना। ठीक हो गया? चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।